हुकूमत पंजाब की तरफ से टी कैश कार्ड लॉन्च कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये टी कैश कार्ड होता क्या है और उसके बाद मैं आपको इसके फ़वाइद के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर टी कैश कार्ड की बात कर ली जाए तो आपको अक्सर मेट्रो, स्पीडो, ऑरेंज और उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिक बसेस पे सफ़र करना पड़ जाता है। तो जब भी आपको इन तमाम बसेस पे सफ़र करना होता है तो आपके लिए जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये होता है कि जब आपने इसका टोकन बाय करना होता है तो आपका बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता है, आपको लाइनों में लगना पड़ता है। लेकिन जो हुकूमत पंजाब ने इसका हल निकाल लिया है, हुकूमत पंजाब ने टी कैश कार्ड लॉन्च कर दिया है। ये क्रेडिट कार्ड की तरह होता है और इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आपने इन तमाम बसेस पर सफ़र करना होगा तो आप इस कार्ड की मदद से पेमेंट करेंगे और आपका वक्त बचेगा। तो इसका फ़ायदा यही है कि आपका जो कीमती वक्त है वो बच सकेगा। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मेरा नाम बिलाल ताहिर है और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं। तो अगर आपको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो आपने मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना है। तो टी कैश कार्ड अप्लाई करने के 3 मेथड दिए गए हैं। सबसे पहला मेथड है कि आप एक वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर अकाउंट बनाकर सारी डिटेल देकर अपना कार्ड के लिए अप्लाई कर लें। और दूसरा मेथड है कि एक एप्लीकेशन दी गई है, उस एप्लीकेशन पे जाके आपने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आपका कार्ड बन जाएगा। और एक थर्ड मेथड भी बताया गया है जिस पे एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर कॉल करके भी आपका अकाउंट बन जाएगा। तो मुझे जो सबसे अच्छा और कन्वीनियंट मेथड लगा है वो ऐप के थ्रू है, तो मैं आपको ऐप के थ्रू अकाउंट बनाने के बारे में आपको बताऊँगा। और इसके अलावा मेरे पास एक जुगाड़ भी है। इस जुगाड़ की मदद से आप फ़िलहाल कार्ड बनाए बगैर भी, लाइन में लगे बगैर भी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये जुगाड़ फ़िलहाल चल रहा है, अब पता नहीं कितनी देर चलता है, इस बात का मुझे नहीं पता। और ये जुगाड़ मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपने प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर आपने लिखना है ई ट्रांजिट। तो ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखी हुई है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप पहले से ही ई ट्रांजिट पंजाब को यूज़ कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपकी ऐप अपडेट की हुई हो। यहाँ से आपने अपडेट कर लेना अगर आपकी ऐप अपडेट नहीं हुई तो। यहाँ से मैं ओपन कर देता हूँ तो इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। आपने अकाउंट बनाने के लिए मैंने लॉगिन के बटन पर क्लिक कर लिया है। अगर तो आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है तो आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है और उसके बाद आपने पासवर्ड एंटर करके साइन अप कर लेना है। तो मैंने इस पर अकाउंट नहीं बनाया हो तो मैं साइन अप के बटन पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपने अपना नेम लिखना है, उसके बाद आपने CNIC लिख देना है। नाम आपने वो लिखना है जो आपके CNIC पे हो। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिख देना है। पहला 0 आपने नहीं लिखना, आपने 3 से स्टार्ट कर देना है। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है, उसके बाद आपने कंफर्म पासवर्ड लिखना है और उसके बाद आपने साइन अप के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपकी सिम पे एक OTP आएगी, वो OTP यहाँ पर आपने लिख देनी है और उसके बाद आपने इसको वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपने अपना जो फ़ोन नंबर था वो ऐड करना है और उसके बाद आपने जो पासवर्ड रखा था वो यहाँ पर ऐड कर आपने इसको साइन अप कर लेना है। मैंने ऐप पर साइन अप कर लिया है। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। आप देख सकते हैं कि ऊपर मेरा नेम भी शो हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पर जो PKR है, जो बैलेंस है वो भी शो हो रहा है। तो मैं आपको इस ऐप पर जो बैलेंस है वो पॉपअप करने का तरीका भी बताऊँगा। तो सबसे पहले हम कार्ड की तरफ अप्लाई कर लेते हैं कि हमने कार्ड पर किस तरह अप्लाई करना है। तो आपने यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड पर टी कैश कार्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नाम मेरा पहले से ही लिखा हुआ शो हो रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने वो लिखनी है जो आपके कार्ड पे है। डिटेल आपने वही सारी ऐड करनी है जो आपके CNIC पे है। उसके बाद आपने फादर नेम लिख लेना है। फादर नेम लिखने के बाद मदर नेम के बाद ये CNIC पहले से ही ऐड है। उसके बाद CNIC इशू डेट आपने लिख देनी है अपने ID कार्ड से देकर। उसके बाद CNIC एक्सपायरी डेट लिख लेनी है। उसके बाद आ गई नेशनैलिटी, तो यहाँ पर आपने नेशनैलिटी सेलेक्ट कर लेनी है पाकिस्तानी। उसके बाद प्रोविंस अपना आपने सूबा सेलेक्ट कर लेना है। सूबे के बाद डिस्ट्रिक्ट है, आपने अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने यहाँ पर अपनी तहसील लिख लेनी है। तहसील लिखने के बाद सिटी ऑफ बर्थ,
तो यहाँ पर आपने सिटी ऑफ बर्थ लिख देना है कि आप किस सिटी में पैदा हुए थे, वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस आपका जो मौजूदा पता है वो आपने लिख देना है। मौजूदा पते के बाद कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट के बाद आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख लेना है। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका जो कार्ड है वो किस सिटी में डिलीवर हो, तो यहाँ पर आपने अपनी जो सिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे डिलीवरी स्टेशन लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने यहाँ पर वो स्टेशन ऐड करना है जो आपके घर के पास हो, ठीक है, क्योंकि स्टेशन से ही आपने अपना कार्ड है वो रिसीव करना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि जो स्टेशन आपके घर के पास है वो चाहे मेट्रो का हो, ऑरेंज का हो, आपने वो सिलेक्ट करना है ताकि आप वहां से अपना कार्ड है वो रिसीव कर सकें। स्टेशन सिलेक्ट करने के बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, आपने इसको रीड कर लेना है। जैसे ही आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर एक टिक होगा, आपने इसको चेक कर देना, उसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कि ऊपर सक्सेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो मेरा जो कार्ड के लिए अप्लाई हो गया। अगर मैं आपका इसका स्टेटस देखना चाहता हूं तो मैंने 3 डॉट के बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने टी कैश कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी रिक्वेस्ट है वो पेंडिंग पे आ गई है, और जब भी मेरा कार्ड आ जाएगा तब मुझे फ़ोन नंबर जो मैंने ऐड किया था उस पर मुझे मैसेज आएगा। जब मुझे मैसेज आएगा तो उसके बाद मैंने जो स्टेशन सेलेक्ट किया था उस स्टेशन पर जाकर मैं अपना जो कार्ड है वो रिसीव कर लूँगा। इस ऐप पर पैसे डिपॉजिट करने का तरीका जान लेते हैं, और उसके अलावा एक जो जुगाड़ है वो भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने वो जुगाड़ किस तरह लगाना है। तो सबसे पहले हम रिचार्ज के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैं रिचार्ज के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर PSID है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा। इस PSID को कॉपी करने के बाद आपने बैंक अकाउंट, उसके अलावा जैज़ कैश, ईजी पैसा, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मैं मीज़ान बैंक से आपको पैसे डिपॉजिट करने का तरीका बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मीज़ान बैंक में लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद मैंने यहाँ पर बिल पेमेंट पर क्लिक करना है। मेक अ न्यू पेमेंट मैंने यहाँ पर करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर सर्च बार पे मैंने लिखना है 1 बिल पॉपअप। तो जैसे मैं 1 बिल पॉपअप लिखूंगा तो मुझे 1 बिल पॉपअप का ये ऑप्शन नज़र आएगा तीसरे नंबर पर, इस पर मैंने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मुझे इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर मैंने जो 15 नंबर की PSID वहाँ पर कॉपी की थी ऐप से, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देना है और मैंने फैच बिल डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह मैं ऐप पर डिपॉजिट कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको जुगाड़ के बारे में बताऊँगा कि आप किस तरह कार्ड के बगैर भी ट्रैवल कर सकते हैं। अब ये जुगाड़ फ़िलहाल चल रहा है, तो उसके लिए आपने इस तरह करना है कि सबसे पहले आपने पैसे पॉपअप कर लेने हैं। आपका यहाँ पर बैलेंस शो होना चाहिए। अभी तो मेरा तो 0 है, लेकिन आपका यहाँ पे बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। आपने यहाँ पर बैलेंस करना है जितने, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीडो पे ट्रैवल कर रहे हैं तो जितने पैसे स्पीडो पे लगते हैं मिनिमम उतने तो होने चाहिए। तो उसके बाद आपने बैलेंस होने के बाद आपने यहाँ पर ये QR कोड के बटन पर क्लिक कर देना है। ये पहले इनएक्टिव होगा, आपने इसको एक्टिव कर लेना है। मैं आपको पहले इनएक्टिव करके दिखा रहा हूँ, अब मैं इसको एक्टिव कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो QR कोड है वो एक्टिव हो गया है। 15 मिनट के लिए ये मेरा QR कोड एक्टिव हो गया, नहीं 15 नहीं 1 मिनट के लिए कह रहा है, सही है। पहले 15 था, अब 1 हो गया। तो आपने इसको एक्टिवेट कर लेना है। आपने तब एक्टिवेट करना है जब आप मशीन के करीब पहुँचेंगे, मेट्रो स्पीडो कोई भी है तो इसको आपने एक्टिव कर देना। उसके बाद आपने इसको ऐसे ऊपर टैप करना है और आपकी जो पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरह आप ट्रैवल कर सकते हैं कार्ड के बगैर भी। जब आप इसको टैप करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसे ये कट हो जाएंगे। उसके बाद आपने इसको ऑफ़ कर देना है। उसके बाद आपने ट्रैवल करना है। ट्रैवल करने के बाद ये है कि इस तरह आप ट्रैवल कर सकते हैं। जब आपने बाहर जाना है, आउट करना है, तो तभी आपने इसको QR कोड को इसी तरह ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपने इसको टैब करना है, जब आप एग्ज़िट कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप कार्ड के बगैर भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख लिया तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है, और उसके अलावा आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ कैसे हासिल करेंगे। तो आइंदा किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।